हमने तीसरा पाद पूरा कर लिया। आज चौथा पाद आरंभ करेंगे। चौथे पाद का नाम है कैवल्य पाद। तीसरे पाद में हमने सिद्धियों के बारे में जाना। उसका नाम था विभूति पाद। विभूति का अर्थ है सिद्धि। सिद्धि मतलब उपलब्धि, प्राप्ति, अचीवमेंट। समाधि लगाने से क्या क्या उपलब्धियां होती हैं, ये विषय तीसरे पाद में पूरा हो गया। अब चौथे पाद का नाम है कैवल्य पाद। कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष। क्या अर्थ है? मोक्ष। इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो कैवल्य का अर्थ है अकेले हो जाना, अलग हो जाना। केवल, केवल माने अकेला। केवलस्य भावः कैवल्यम, अकेले हो जाना, अलग हो जाना। अभी आत्मा शरीर के साथ संयुक्त है। 3 शरीर बताए जाते हैं। कितने? 3। बोलिए। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये 3 शरीर बताए जाते हैं शास्त्रों में। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में भी लिखे हैं यही तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अभी आत्मा इन 3 शरीरों से संबद्ध है, संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। जब इन तीनों से अलग हो जाएगा उसका नाम कैवल्य है। अलग हो जाना, अकेला हो जाना, अभी जुड़ा हुआ है। जब जुड़ जाता है तो उसको बंधन कहते हैं। क्या कहेंगे? अभी शरीरों के बंधन में है। शरीरों के बंधन के कारण उसको बहुत से काम ऐसे करने पड़ते हैं जो वो करना नहीं चाहता, फिर भी करना पड़ता है। इसका बंधन है। वो नहाना नहीं चाहते, ठंड के दिनों में नहाने से बचते, फिर भी नहाना पड़ता है। माँ छोड़ती नहीं, जबरदस्ती उसको नहलाती है। स्कूल जाना नहीं पड़ता, स्कूल जाना चाहते हैं पर जाना पड़ता है उनको। जाना नहीं चाहते, जाना पड़ता है। ये बंधन है भाई। शरीर में आए तो बहुत से काम करने पड़ेंगे। खाना पीना, सोना, जागना, व्यायाम करना, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ये बंधन है। तो जब शरीर में आत्मा संयुक्त हो जाता है तब वो बंधन अवस्था कहलाती है। जब इससे अलग हो जाता है वो मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है छूटना, और वहाँ कैवल्य का अर्थ भी अलग होना, एक ही बात है। इसलिए कैवल्य को मोक्ष कहते हैं। तो ये चौथा पाद है कैवल्य पाद योग दर्शन का। इसमें मोक्ष की बातें बताएंगे कि मोक्ष क्या होता है, मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष कब मिलता है, मोक्ष के लिए व्यक्ति कैसे कैसे प्रगति करता है। ये सारी चर्चा इस चौथे पाद में है। इसका नाम हो गया कैवल्य पाद। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से जीवात्मा अलग हो जाता है, उसका नाम है कैवल्य। स्थूल शरीर तो ये है जो सर से पांव तक दिख रहा है, पंचमहाभूत से बना हुआ, ये स्थूल शरीर। 18 पदार्थ होते हैं जिनकी चर्चा कल भी थोड़ी थोड़ी चली थी। 18 वस्तुओं के नाम बोलिए। बुद्धि, अहंकार, मन। कितने हुए? 3 हुए। बुद्धि, अहंकार, मन। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं। कितने हुए? 18। इसका नाम है सूक्ष्म शरीर।
इन 18 चीज़ों का नाम। अब इन दोनों का, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों का कारण है प्रकृति। कौन कारण है? दोनों शरीर प्रकृति से बने। प्रकृति में 3 प्रकार के कण हैं, पार्टिकल्स, सत्व, रज और तम। ठीक है ना? ये तीनों के समुदाय का नाम प्रकृति। वो इन दोनों शरीरों का कारण है, इसलिए उसका नाम है कारण शरीर। कारण शरीर उसका नाम प्रकृति का, वो इन दोनों का कारण है। तो ये 3 शरीर हो गए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जब जीवात्मा बंधन में आता है तो तीनों शरीरों से बंध जाता है, तीनों इसके साथ जुड़े हुए हैं। और जब मुक्ति होगी तो तीनों से अलग हो जाएगा। स्थूल शरीर भी छूट जाएगा, सूक्ष्म भी छूट जाएगा, और ये दोनों छूट गए तो तीसरा ऑटोमेटिक छूट जाएगा, कारण प्रकृति, तीनों छूट जाएंगे। इन 3 शरीरों से छूटने का नाम है मुक्ति, कैवल्य अथवा मोक्ष। अब जो दुख आता है, मोक्ष की परिभाषा एक अलग ढंग से भी करते हैं। या तो यूं कह दें तीनों शरीरों से छूटना मोक्ष है, या यूं कह दें तीनों दुखों से छूटना मोक्ष है, सारे दुखों से छूटना मोक्ष है, ऐसा भी कहते हैं। तो मोक्ष का अर्थ है छूटना। किससे छूटना? सारे दुखों से। ये सारे दुख क्यों आते हैं? शरीर के कारण, प्रकृति के कारण। शरीर से जुड़ने पर ये सारे दुख आते हैं। तो शरीर प्रकृति से बना है, इसलिए हम उसको यूं भी कह सकते हैं कि प्रकृति से छूटना या शरीरों से छूटना या दुखों से छूटना, इसका नाम मोक्ष है। प्रकृति से दुख क्यों आते हैं? क्योंकि प्रकृति में जो 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों में केवल एक जो सत्वगुण है वो अच्छा है, वो सुख देता है। सत्वम प्रकाशशीलम, सत्वगुण सुख देता है, और जो रज है वो दुख देता है। तीसरा है तम, वो तो पागल बनाता है, मूर्ख बनाता है, नशा उत्पन्न करता है, आलस्य, नींद, ये सब चीजें तमोगुण पैदा करता है। तो रजोगुण भी दुख देता है, तमोगुण भी खराब है, वो भी बुद्धि बिगाड़ता है हमारी। ये दोनों खराब है, रजोगुण और तमोगुण। इनके कारण से आत्मा को दुख मिलता है। मूर्खता, तमोगुण से मूर्खता और रजोगुण से दुख, ये दोनों चीजें यहां से आती हैं। और इन 2 को छोड़ दें तो ईश्वर शुद्ध पवित्र है, उसमें कोई दोष नहीं, कोई अविद्या नहीं, कोई मूर्खता नहीं, कोई अन्याय नहीं, अत्याचार नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। ईश्वर स्वरूप से बहुत अच्छा है, शुद्ध पवित्र है, और जीवात्मा भी शुद्ध है, स्वभाव से वो भी ठीक है, वो भी अच्छा है, वो भी खराब नहीं चाहता, बुराई नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता, किसी की हानि करना नहीं चाहता। स्वभाव से जीवात्मा भी पवित्र है, ईश्वर भी पवित्र है, दोनों पवित्र हैं। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है महर्षि दयानंद जी ने, स्वभाव से दोनों पवित्र हैं, ईश्वर और जीव। और जो सत्वगुण है वो भी सुख दे रहा है, वो भी अच्छा है। अब बस गड़बड़ इन 2 की है, रजोगुण और तमोगुण की। तो जब जीवात्मा शरीर में आ जाता है तो रजोगुण तमोगुण उसको दुख देते हैं, मूर्ख बनाते हैं। कभी कभी लोग ऐसी बात उठाते हैं कि जी संसार में बुराई बहुत जल्दी फैलती है और अच्छाई फैलाने में बहुत देर लगती है। हाँ या ना? कभी लोग कहते हैं बुराई बहुत जल्दी असर करती है और अच्छाई को पकड़ने में बहुत टाइम लगता है। हमने कहा हाँ ठीक बात है। फिर कहते हैं कि संसार में बुरे काम अधिक होते हैं और अच्छे कम होते हैं।
हमने कहा बिल्कुल सही बात। तो ऐसा क्यों, लोग पूछते हैं ऐसा क्यों है। इस बात का उत्तर है कि प्रकृति के अंदर 3 में से 2 पार्टिकल तो खराब है, अच्छा तो एक ही है, सत्वगुण। अच्छा तो एक है, खराब 2 है। बताओ किसकी ताकत ज्यादा होगी, अच्छे की या खराब की। इसलिए बुराई ज्यादा है। संसार में बुराई अधिक क्यों है, उसका उत्तर है कि यहाँ पर खराब पार्टिकल्स ज्यादा हैं और अच्छे पार्टिकल कम है। सत्वगुण अकेला है बेचारा, और उसकी टक्कर में 2 पहलवान हैं, वो इसको दबा लेते हैं, इसलिए बुराई फटाफट फैलती है, जल्दी फैलती है। तो हमें इस सारी व्यवस्था को समझना है, समझ करके अपने अंदर सत्वगुण को उभारना है, उसकी शक्ति को बढ़ाना है, रजोगुण तमोगुण को दबाना है। और इस काम में हमको ईश्वर की सहायता लेनी है, विद्वानों की सहायता लेनी है, माता पिता की सहायता लेनी है। जो भी अच्छे विद्वान बुद्धिमान धार्मिक लोग हैं, हमको उनकी सहायता लेनी है। उनकी सहायता लेकर और फिर ये पंचमाभूत, इनकी भी सहायता लेनी है। भोजन भी चाहिए, ये तो पंचमाभूत से मिलता है भोजन। घी दूध मक्खन मलाई दाल रोटी सब्जी खीर पूरी हलवा मिठाई कपड़े बर्तन बिस्तर, इन सब चीज़ों की सहायता लेनी है। इनकी सहायता लेकर, मित्रों की, अच्छे धार्मिक मित्रों की सहायता लेकर, गुरुजनों की सहायता लेकर, ईश्वर की सहायता लेकर फिर हमारी ताकत बढ़ जाएगी और हम इन 2 को दबा लेंगे, रजोगुण तमोगुण को फिर हम दबा लेंगे और एक दिन हम जीत जाएंगे, इन दोनों को हरा देंगे, फिर हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो ये करना, ठीक है। ये है रास्ता मुक्ति तक जाने का। जो इस तरह से चलेगा वो पहुंच जाएगा, जो इस तरह से नहीं चलेगा वो भटक जाएगा। रजोगुण तमोगुण उसको बहका लेगा, संसार में फंसा लेगा, वो उल्टे सीधे काम में उलझ जाएगा और यहीं भटक जाएगा। उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी, बार बार जन्म लेगा, दुखी होता रहेगा। तो अब इस चौथे पाद का अध्ययन करेंगे। सूत्र पहला, बोलिए। जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधिजाः, सिद्धयः। तो अब ये सिद्धि की बात बता रहे हैं कि सिद्धियां 5 प्रकार से मिलती हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से मिलती हैं सिद्धियां। एक प्रकार की सिद्धि होती है जन्म सिद्धि, वो जन्म से ही मिलती है। ये जन्म से ही क्यों मिलती है? ये पिछले जन्म की तपस्या से आई। आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, उनके ऑडियो वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो रखे हैं। कोई 8 साल का, कोई 9 साल का बच्चा बढ़िया गीता पाठ कर रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है, कोई उपनिषद पे बोल रहा है, कोई वेद मंत्र सुना रहा है, किसी ने वेद का रट्टा मार लिया। छोटे छोटे बच्चे, और अनेक दिशाओं में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। 6-8 साल के बच्चे बहुत अच्छा गीत गा रहे हैं, 6-8 साल के बच्चे बहुत बढ़िया डांस कर रहे हैं। तो ये जन्म से सिद्धि है, ये पिछले जन्मों की तपस्या है, उनको पिछले जन्म के संस्कार साथ आ गए। जिसने गीत संगीत में मेहनत की पूरा जीवन, उसके संगीत के संस्कार बहुत अधिक हो गए, वो साथ आ गए, तो वो 5-6 साल में, 8 साल में बढ़िया कलाकार बन गया। जिसने पूरा जीवन अध्यात्म में बिताया, उसके आध्यात्मिक संस्कार साथ आ गए और वो 5-8 साल में ही बढ़िया वेद पाठ करने लग गया, प्रवचन करने लग गया, गीता पाठ करने लग गया। तो इस तरह से जो पिछले जन्म की मेहनत से, तपस्या से, योगाभ्यास से जो हमारी योग्यता बनी आई पीछे से संस्कारों से, और इस जन्म में बचपन से वो हमको साथ दे रही है, उसका नाम है जन्म सिद्धि। वो जन्म से ही सिद्धि है। तो ऐसी भी होती है, सबके साथ होती हैं। जो विशेष मेहनत करते हैं उनको बचपन में ही विशेष प्रगति हो जाती है,
और जिन्होंने पिछले जन्मों में विशेष मेहनत नहीं की तो उनको फिर आगे मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे प्रगति करेंगे। एक प्रकार की सिद्धियां ये हैं, जन्म सिद्धि। दूसरी है मन औषधि सिद्धि। औषधियों से भी सिद्धि होती है। सिद्धि मतलब फायदा, मोटी भाषा में फायदा, लाभ। तो कोई व्यक्ति रोगी हो गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, उसकी चिकित्सा कर दी, तो औषधियां खिलाई उसको। जैसे आजकल गाड़ी की सर्विस स्टेशन में ओवरहालिंग करते हैं, और ओवरहालिंग करते हैं, ऐसे बॉडी की भी ओवरहालिंग होती है। वो चिकित्सालय में होती है, इसकी गैरेज में होती है, सर्विस स्टेशन में होती है। तो औषधियां खिलाकर रोग का निवारण करते हैं, रोगों को दूर करते हैं और शरीर ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। ये औषधि सिद्धि है। किसी को तुलसी का काढ़ा पिलाते हैं, किसी को चिरायते का काढ़ा पिलाते हैं, किसी को नीम का काढ़ा पिलाते हैं, किसी को अदरक खिलाते हैं, किसी को क्या, हर एक अपने अपने अलग तरीके होते हैं चिकित्सा करने के, रोग के हिसाब से। तो इस प्रकार से रसायन आदि का प्रयोग करके, च्यवनप्राश खिला खिला करके और सारी शुद्धि शरीर शोधन करके शरीर को अच्छा स्वस्थ बना देते हैं। ये औषधि सिद्धि कहलाती है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल बने हुए हैं, उनमें ये औषधि सिद्धियां चल रही हैं। संस्कृत में हॉस्पिटल का एक बड़ा अजीब सा नाम है, विचित्र नाम है, आपको शायद हंसी भी आएगी। उसका नाम है असुर भवन। असुर भवन असुर भवन मतलब हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को असुर भवन क्यों कहते हैं? ये संस्कृत भाषा बड़ी मजेदार, बहुत चमत्कारी है, फ्लेक्सिबल है। संस्कृत भाषा में असु नाम है प्राण का। असु क्या नाम? प्राण। असु का अर्थ क्या हुआ? प्राण। और र का अर्थ है रक्षा करने वाला, रक्षक। तो असुर का अर्थ हुआ प्राणों की रक्षा करने वाला। जिस भवन में प्राणों की रक्षा की जाती है उस भवन का नाम है असुर भवन। अब वो है हॉस्पिटल, वहाँ प्राण बचाए जाते हैं रोगियों के। किसी को किडनी फेल हो गई, उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। किसी को कोरोना हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। किसी को टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो इसलिए उसका नाम असुर भवन रखा हुआ है। असुर भवनों में, चिकित्सालयों में जो प्राण बचाए जाते हैं, दवाई चिकित्सा कर करके व्यक्ति को ठीक ठाक कर देते हैं, वो औषधि सिद्धि। तीसरी सिद्धि है मंत्र सिद्धि। तो कुछ लोग गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र से ईश्वर की उपासना करते हैं, विशेष लंबी वर्षों तक करते हैं। मैं जब छोटा था तो एक बार मेरे दादाजी ने मुझे नियम लगा दिया, आपको 300 बार रोज गायत्री मंत्र बोलना है। 300 बार। मैं बच्चा ही था 8-9 साल का। तो मैंने कहा ठीक है दादाजी। तो मैं रोज करता था, 300 बार रोज गायत्री मंत्र बोलता था। कई वर्षों तक वो चलता रहा। फिर रोज हम हवन भी करते थे घर में और शाम को संध्या भी करते थे। तो वो मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, गायत्री मंत्र। बचपन से ही मुझको दादाजी ने सिखा दिया कि आपको ये करना है। मैं करने लग गया, बहुत वर्षों तक किया, अब भी करता हूँ। अब भी मुझे सबसे बढ़िया मंत्र गायत्री मंत्र लगता है। अब भी दिन में कितनी बार, जब भी टाइम मिलता है, गायत्री मंत्र का पाठ करता रहता हूँ। जब भी फुर्सत होती है, खाली टाइम होता है, कोई और काम नहीं, तो अपना गायत्री मंत्र शुरू कर देता हूँ। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र आदि आदि, किसी को त्र्यंबकम मंत्र अच्छा लगता है, किसी को विश्वानी देव मंत्र अच्छा लगता है। तो अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग उन मंत्रों से पाठ करते हैं, अर्थ सहित ईश्वर का ध्यान करते हैं। मंत्र पाठ करते हैं, उसका अर्थ दोहराते हैं और फिर ईश्वर की भक्ति उपासना करते हैं। तो इससे उनको बहुत लाभ होता है। तो मुझे भी इस मंत्र से बहुत लाभ हुआ।
गायत्री मंत्र से। बहुत लंबे समय तक मैंने इससे पाठ किया। तो गायत्री मंत्र में ईश्वर की स्तुति भी है, प्रार्थना भी है और उपासना भी है, तीनों चीजें। तो इस प्रकार से किसी किसी मंत्र का पाठ लंबे समय तक करने से जो उससे योग्यता बढ़ती है, जो लाभ होता है, उसका नाम है मंत्र सिद्धि। इसको तीसरी सिद्धि मंत्र सिद्धि के नाम से कहते हैं। ऐसे ही ओम शब्द है, ईश्वर का नाम है, ये भी बहुत अच्छा है। ईश्वर में हजारों गुण हैं, सारे ही अच्छे हैं, खराब तो कोई भी नहीं। फिर भी अपनी अपनी पसंद होती है। सब्जियां सारी अच्छी हैं, फिर भी किसी को कोई पसंद आती है, किसी को कोई पसंद आती है। दालें सब अच्छी हैं, किसी को कोई पसंद आती है। मिठाइयाँ सारी अच्छी हैं, किसी को कोई पसंद आती है। तो अपनी अपनी पसंद की बात भी होती है। इसी प्रकार से ईश्वर के सारे गुण अच्छे हैं। मुझे उनमें से दो गुण पसंद है विशेष। एक न्यायकारी, कौन सा? और दूसरा आनंद स्वरूप, दूसरा। ये दो मुझे पसंद है। मंत्रों में गायत्री मंत्र और ईश्वर के गुणों में ये दो गुण। तो मैंने इन दो गुणों से ईश्वर का बहुत ध्यान किया, बहुत उपासना की। ओम न्यायकारी, मैं जब भी ध्यान कराता हूँ यही अर्थ बुलवाता हूँ लोगों से। ओम न्यायकारी, ओम आनंद। तो लंबे समय तक इस प्रकार से ओम आदि मंत्रों का पाठ करना, अर्थ सहित करना, ईश्वर का ध्यान करना, उससे जो लाभ होता है वो गुण धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाता है। यदि अर्थ सहित करेंगे तो बहुत लाभ होता है, वो गुण हमारे अंदर आ जाएगा। तो ये सारी जो सिद्धि है इसको क्या बोलेंगे? मंत्र सिद्धि। क्या बोलेंगे? मंत्र सिद्धि। तो इस प्रकार से मंत्रों की माध्यम से ईश्वर की उपासना कर करके व्यक्ति मंत्र सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो मैंने ओम के दो गुणों का बहुत चिंतन उपासना की और मुझे दोनों गुण बहुत अच्छी तरह प्राप्त हो गए, न्यायकारी और आनंद स्वरूप। मैंने कसम खा रखी है मैं किसी पर भी अन्याय नहीं करूँगा, ना मैं करता। इससे ये लाभ हुआ, ईश्वर का न्यायकारी गुण मेरे अंदर आ गया। मैं किसी पर अन्याय नहीं करता। अनजाने में गलती हो जाए वो अलग बात है, जानबूझकर कभी किसी पर अन्याय नहीं करता। तो ये मंत्र सिद्धि है। ओम आनंद, इस ओम आनंद, इस मंत्र से मैंने ईश्वर की बहुत उपासना की। इसलिए मैं खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। आपने मुझे कभी टेंशन में देखा है? कभी उदास देखा है? हाँ, सब रहना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, आप भी मंत्र सिद्धि करो। ओम आनंद, इस मंत्र से ईश्वर का ध्यान करें, रोज करें, लंबे समय तक करें, आपको भी ये सिद्धि हो जाएगी। ओम न्यायकारी, इस तरह से ईश्वर का ध्यान करें और आपको जो भी कोई गुण पसंद हो उसी गुण से करें। वो तो हर एक की अपनी अलग अलग पसंद भी हो सकती है, पर मुझे ये दो चीज़ें बहुत पसंद हैं। मैं इनका बहुत उपासना करता हूँ और मुझे बहुत लाभ है। गायत्री मंत्र से उपासना करता हूँ, धियो यो नः प्रचोदयात्, हे भगवान हमारी बुद्धि को अच्छा बनाओ और अच्छे रास्ते पर चलाओ। तो बचपन से मैंने गायत्री मंत्र से उपासना की, मुझे बहुत लाभ हुआ, मेरी बुद्धि ठीक ठाक चलती है। हाँ या ना? आपको कैसा लगता है? ठीक चलती है? तो भगवान ने बुद्धि अच्छी दी और ठीक भी चलती है। भगवान ने मेरी प्रार्थना खूब अच्छी तरह सुनी, तो उससे मुझे बहुत लाभ है। ऐसे ही सबको लाभ लेना चाहिए। ये हो गई मंत्र सिद्धि। चौथी है तपस्या वाली सिद्धि, तप सिद्धि। तो जैसे तपस्या करते हैं उससे भी बहुत सारा लाभ होता है। तपस्या में बताया था भूख प्यास, गर्मी ठंडी, है मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, ये दो दो के जोड़े हैं, युगल। इसको द्वंद्व कहते हैं। संस्कृत भाषा में इसको क्या बोलेंगे? द्वंद्व। तो इन द्वंद्वों को सहन करना,
इनको सहन करने से हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। ये सिद्धि होती है, हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है। मान अपमान को सहन करने से सहन शक्ति बढ़ती है। तो फिर जब कहीं सम्मान मिल जाए तो ठीक है, और ना मिले, कहीं अपमान हो जाए तो भी व्यक्ति घबराता नहीं है। ये उसकी विशेषता होती है। हर आदमी ऐसा नहीं कर पाता। कोई कोई तो बस इतनी सी बात से दुखी हो जाते हैं, उसने मुझे ऐसा बोला क्यों, बस इसी में उनकी सारी रात नींद खराब हो जाती है। उसने मुझे ऐसा बोला क्यों, उसकी क्या औकात है मुझ पर ऐसी बात कहने की, मुझ पे ऐसा आरोप लगाने की, उसने मुझे ऐसा बोला क्यों। अब वो बेचारा इसी बात से दुखी है, सारी रात परेशान, नींद नहीं आएगी। वो सहन शक्ति नहीं है उसमें, सहन करना सीखा ही नहीं। ये ऋषि लोग समझाते हैं कैसे सहन शक्ति बढ़ाई जाए। ये ऐसा कहते हैं, अगर कोई सम्मान कर दे तो ठीक है, और कोई अपमान कर दे तो कोई बात नहीं। 3 शब्द बोलो और मस्त रहो, कोई बात नहीं, आराम से सो कोई नींद खराब नहीं होगी। क्या आप संसार के राजा हैं? क्या यहां सब लोग आपकी इच्छा से चलेंगे? फिर उसने कुछ कह दिया तो क्यों दुखी हो रहे हो? वो कोई आपका गुलाम थोड़ी है, कोई आपके अधीन नहीं है, आपका नौकर नहीं है, आपका बेटा नहीं है, आपका चेला नहीं है, आपका खरीदा हुआ आदमी नहीं है। वो भी स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं, वो भी स्वतंत्र है। आपकी बुद्धि अपनी है, उसकी अपनी है। आप भी तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं दूसरों के लिए, हाँ या ना। फिर आपको कोई जबान पकड़ लेता आपकी, आपने ऐसा क्यों बोला, बस जो हमें ठीक लगा बोल दिया। जैसे आप स्वतंत्र हैं ऐसे वो भी स्वतंत्र है। आप कुछ भी बोलते हैं किसी के बारे में, वो भी कुछ भी बोल देता है। फिर बोल दिया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, 3 शब्द बोलो, कोई बात नहीं, और मस्त रहो। ये है तपस्या वाली सिद्धि। ऐसे तपस्या करनी पड़ती है। बोल दिया कोई बात नहीं, वो स्वतंत्र है। क्यों बोला? इसलिए बोला, उसकी इच्छा ऐसी है। क्या बताया मैंने? उसने ऐसा क्यों बोला, उसकी इच्छा ऐसी है। दूसरी बात, उसकी बुद्धि ऐसी है इसलिए बोला। बस ये 2 वाक्य याद रखें, उसकी इच्छा ऐसी है, उसकी बुद्धि ऐसी है इसलिए बोला, और वो बोलने में स्वतंत्र है, बोलेगा। आप क्या कर लेंगे? बाद में आप कुछ भी कर लें, उसको मार लें, पीट लें, थप्पड़ मारें, उसको जेल में डलवाएं, कुछ भी होता रहे, पर बोलने को तो वो स्वतंत्र है, बोल जाएगा। उसके इतना सा बोलने से इतना दुखी मत हो, थोड़ा सहन कर लो, ये तपस्या है। तो इस तरह से जो व्यक्ति अभ्यास करता है तो उसको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कोई कुछ भी कहता रहे, उसको कोई परवाह नहीं है। कल रात को मुझे एक व्यक्ति ने एक लिंक भेजा यूट्यूब पर, यूट्यूब का लिंक भेजा। मैंने उसको खोला और देखा क्या है इसमें। एक व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, वहाँ मेरे विरुद्ध बोल रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी आर्य समाज में और वो आत्मा के विषय में ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो मैंने उसको देखा, वो मेरे खंडन कर रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो मस्त हो गया, सो गया रात को, मुझे कोई चिंता नहीं है। बोलते रहते हैं, बोलने वाले बोलते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे। उनकी जितनी बुद्धि है, जितनी योग्यता है, उतना ही तो बोलेंगे। लोग ईश्वर को नहीं छोड़ते, मैं क्या चीज़ हूँ? ईश्वर के बारे में नहीं बोलते, उल्टा सीधा बोलते हैं ना। जितने झूठे आरोप लोग ईश्वर पे लगाते हैं, उतने किसी पे भी नहीं लगाते। जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, उसमें एक भी दोष नहीं, एक भी कमी नहीं, जब लोग उसको नहीं छोड़ते तो हाँ, पर हम क्या चीज़ है? हम तो कुछ भी नहीं है। कोई भी आरोप लगा सकता है, लगा दे तो कोई बात नहीं। तो उस समय अपने मन को शांत रखने के लिए ये 3 शब्द बोलें, कोई बात नहीं। आपके घर की बात कहूँ, आपकी सास ने कुछ आरोप लगा दिया, नो टेंशन, चिंता मत करो, मन में 3 शब्द बोलो, कोई बात नहीं। आपकी बहू ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो सास को ये सोचना चाहिए, कोई बात नहीं, बेचारी बहू है, नई आई है, अभी इसको इतनी अनुभव नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी, समझ जाएगी। और बहू क्या सोचेगी, चलो बड़े हैं, कह दिया, कोई बात नहीं।
और फिर इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। उन्होंने गलत आरोप लगा दिया बिना समझे, पूरी बात को समझा नहीं और ऐसे ही लगा दिया आरोप, चलो कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे रास्ता निकाल के आदमी अपनी सहन शक्ति को बढ़ावे तो वो ठीक ठाक जी लेगा, शांति से खा भी लेगा, सो भी जाएगा। और इसी बात पे अटकी रही सुई, ऐसा क्यों बोला, तो बस फिर सारी नींद खराब, सारी रात भर दुखी होते रहेंगे और महीनों तक क्या, वर्षों तक भी दुखी रहेंगे। लोग फिर वर्षों तक ऐसी बातों को याद रखते हैं, फिर कहते हैं 4 साल पहले तूने मुझे ऐसा कहा था। 4 4 साल तक उसको लटकाए रखते हैं दिमाग में। बताओ कैसे कैसे जिएंगे। तो पुरानी बातों को तो भूल जाओ। जो दुखदायक घटनाएं, खराब घटनाएं, अपमान की घटनाएं आपके साथ हो गई भूतकाल में, उनको तो भूल जाओ, उनको याद मत कीजिए। जितना याद करेंगे उतना दुख बढ़ेगा, भूल जाइए। और वर्तमान की कोई ताज़ी घटना हो तो भी उसको उड़ा दो हवा में, ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। अपना आराम से खाओ पियो, पढ़ाई लिखाई करो, ध्यान करो, समाज सेवा करो, मस्त रहो। ऐसे सहन शक्ति बढ़ती है, ये ऋषियों ने सिखाई। ऐसे सोचिए, ये ऋषियों ने बताई विद्या। तो एक व्यक्ति ने कहा जी वो हमारे बारे में झूठी बात फैलाता है समाज में, तो उससे हमारी प्रतिष्ठा बिगड़ती है, लोग हमको वैसा ही समझने लगेंगे जैसा वो आरोप लगा रहा है, तो उससे हमको नुकसान होगा, फिर क्या करें। उसका उत्तर ये है, जब आपको लगे कि इसने जो मुझ पे झूठा आरोप लगाया, इससे समाज में मेरी प्रतिष्ठा बिगड़ रही है और लोग मुझे वैसा दोषी अपराधी मानने लगे हैं या मानने लगेंगे, ऐसी आशंका हो जाए, तो उसका उत्तर है समाज के 4 बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा करो। 4, 2, 3, 4 बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा करो और उस आरोप का स्पष्टीकरण उनको समझा दो कि ये झूठा आरोप है, मैंने ऐसा कोई दोष नहीं किया, जो मुझ पे आरोप लगाया जा रहा है ये झूठा है। और आपको परीक्षा करनी हो तो कर लो, मैं आपके सामने हूं, जाओ परीक्षा कर लो। अगर जो आरोप मुझ पर लगाया गया है, यदि ये आरोप प्रमाण तर्क से सिद्ध हो जाए कि हाँ मैं दोषी हूं, तो मैं सबके सामने दंड लूंगा। 4 बुद्धिमानों को ये बता दीजिए, यदि मैं दोषी पाया गया तो मैं सबके सामने दंड लूंगा, आप जो दंड दोगे मुझे स्वीकार है। और अगर ये आरोप झूठा निकला तो जिसने आरोप लगाया उसको भी समझा देना कि वो ऐसी असभ्यता बार बार ना करे, ऐसा नुकसान बार बार ना करे, हो गया सो हो गया, पर आगे तो ना करे, कम से कम इतना तो उसको समझा देना। और वैसे तो वो दंड का पात्र है, उसने मेरे बारे में झूठा बात फैलाई, उसको दंड मिलना चाहिए। आप दंड दो या मत दो कोई बात नहीं, पर कम से कम इतना ज़रूर कहिएगा कि वो ऐसी असभ्यता आगे बार बार ना करे। इतना आप 4 बुद्धिमानों को समझा दीजिए तो वो लोग समझ जाएंगे कि ये जब यूं कह रहा है मैं सबके सामने दंड लूंगा, इसका मतलब ये दोषी है या नहीं है। वो क्या समझ जाएंगे, ये व्यक्ति दोषी है या नहीं है, नहीं है, बस वो 4 लोग समझ गए, इतना बहुत है। 4 बुद्धिमानों को समझा दीजिए, वो बाकियों को अपने आप समझा देंगे ये झूठा आरोप। आपका काम खत्म, आराम से खाओ, भगवान का भजन करो, खूब मजे से सो, कोई चिंता नहीं। ये समाधान। और मूर्खों की तो कोई चिंता नहीं, आप उनको आज समझाएंगे, कल फिर कोई बुद्धि खराब कर देगा उनकी, फिर भड़का देगा, उनको तो कहाँ तक समझाएंगे, उनकी कोई चिंता नहीं। हाँ, बुद्धिमानों को ज़रूर समझाएं कि ये बात झूठ है, बस आपका काम खत्म। तो इस तरह से ये तपस्या से प्राप्त होने वाली सिद्धियां हैं। ऐसे ऐसे तपस्या करनी चाहिए, मान अपमान को जीतें, ठीक है। सम्मान मिल गया तो ठीक है, और ना मिला तो कोई बात। किसी ने आरोप लगा दिया तो कोई चिंता नहीं, उसके कहने से आप वैसे नहीं हो जाएंगे। एक वकील साहब कोर्ट में जाते हैं, बढ़िया सूट बूट पहन के, टाई लगा के, अब लोग उसको वकील साहब कहते हैं, लोग समझते ये
अच्छे सूट पहन के आया, पढ़ा लिखा आदमी है, कपड़े वाले अच्छे कपड़े पहन के आया, तो ये उसको वकील मानते हैं। और रात को घर में आके वो लुंगी बनियान पहन के सो जाता है, तो उसकी वकालत कम हो जाती है। कपड़े बदलने से क्या योग्यता कम हो जाती है? वो योग्यता तो उतनी रहती। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी 10वीं पास है, जीतू भाई, एक आदमी 10वीं कक्षा पास है, कोई उसके बारे में कह दे ये तो एमएससी मास्टर है, तो क्या वो मास्टर बन जाएगा? वो तो उतना ही रहेगा, 10वीं पास ही रहेगा। उसके कहने से वो एमएससी नहीं हो जाएगा। और कोई एमएससी पास हो और उसके बारे में कह दे ये तो 3 क्लास पढ़ा है, तो क्या उसके कहने से वो 3 क्लास हो जाएगा? कुछ नहीं होता, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। लोग खामखा परेशान हैं। इसलिए लोगों की बात पे परवाह मत कीजिए, मस्त रहिए। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, वैसे ही रहेंगे। कोई कुछ भी कहता रहे, उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर को लोग कितनी गाली देते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। ये मुझे अन्यायकारी अत्याचारी बता रहे हैं, इनके कहने से मैं ना अन्यायकारी बनता हूँ ना मैं अत्याचारी बनता हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं, बोलने दो। इनको दंड देंगे, समझाएंगे कि ऐसा करना असभ्यता है, गलत बात है, इसका दंड तो देंगे। चिंता टेंशन कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हमको करना है। इससे हमारी तपस्या होती है, हमारी प्रगति होती है। तपस्या से ये सिद्धि आ जाती है, हम मस्त होकर सारा जीवन अच्छी तरह जी सकते हैं। किसी बात की कोई चिंता नहीं। हाँ, बस अपना ध्यान रखें, अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दृष्टि केंद्रित रखें। मैं दोष नहीं करूँगा, बस जैसे गुरुजी ने सिखाया था, हम नहीं बिगड़ेंगे। अपना ध्यान रखो, हम नहीं बिगड़ेंगे। दुनिया कुछ भी कहती रहे, उसकी चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं। हम ज़रूर सुधरेंगे और हम नहीं बिगड़ेंगे। ये 2 संकल्प लेकर चलें, आपकी कोई समस्या नहीं, मस्त होकर जिएंगे। तो ये हो गई तपस्या वाली सिद्धि। तो भूख प्यास की भी सिद्धि होती है। कभी खाना 1 घंटा 2 घंटा लेट हो गया, कोई बात नहीं। ये 3 शब्द कोई बात नहीं, ये आपकी बहुत शक्ति बढ़ाएंगे, बहुत तपस्या करवाएंगे। 3 शब्द, खाना लेट हो गया, कोई बात नहीं, उसको सहन करें, ये तप है। पानी नहीं मिल रहा पीने को, आसपास कहीं पानी नहीं मिल रहा, यात्रा में है, पानी का बोतल का पानी खत्म हो गया, अब मिल नहीं रहा, 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद मिलेगा, तो उसको सहन करें प्यास को, कोई बात नहीं, 1-2 घंटे बाद पी लेंगे। ट्रेन लेट हो गई, 2 घंटा लेट हो गई, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करें, चिंता नहीं करें, तनाव न बढ़ाएं। अब कर क्या सकते हैं? चिंता करने से, गुस्सा करने से ट्रेन जल्दी आ जाएगी, तो फिर क्यों काम का दुखी हो रहे? जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करें, तो आप खुश होकर जी सकते हैं। ठीक है, जैसा भी है ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, जहाँ आप कुछ कर सकते हैं वहाँ करें। आपका गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया खाना बनाते बनाते, तो अब फटाफट फ़ोन करो, कंपनी को फ़ोन करो, भाई गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया, जल्दी भेजो। वो आप कर सकते हैं, वो करो। उसने कहा जी 1 घंटे में आ जाएगा, बोलो ठीक है। अब वो 3 घंटे तक नहीं आया, अब क्या कर सकते हैं आप? अब कुछ नहीं कर सकते। जो आप कर सकते थे आपने कर लिया, फ़ोन कर सकते थे कर लिया, सूचना दे सकते थे दे ली। 1 घंटे में नहीं आया तो रिमाइंडर करा दिया, फिर फ़ोन कर दिया जी 1 घंटा हो गया, अभी सिलेंडर आया नहीं। आप रिमाइंडर कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो उससे ज़्यादा टेंशन भी ना करें। इस तरह आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, सब क्षेत्रों में बढ़ेगी। उससे जो आपको लाभ होगा वो है तपस्या वाली सिद्धि, तप सिद्धि। तो ये भी बहुत अच्छी है, आवश्यक है, ये भी करनी चाहिए। 5वीं सिद्धि है समाधि से होने वाली समाधि सिद्धि। उसका उल्लेख तीसरे पाद में कर दिया। बहुत सारी सिद्धियां बताई थी तीसरे पाद में, वो सब समाधि सिद्धि है। हाँ जी, ठीक है। तो ये 5 प्रकार से सिद्धियां होती हैं। इन 5 प्रकार से जो सिद्धियां होती हैं, इससे हमारा विकास होता है, हमारी उन्नति होती है, हमारे चित्त में सुधार होता है, हमारे
स्तर में वृद्धि होती है, सब प्रकार की उन्नति होती है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सब प्रकार की। ये पहले सूत्र का अर्थ हो गया। आगे चलें। दूसरा सूत्र बोलिए। जात्यंतर परिणामः प्रकृति आपूरात्। अभी पिछले सूत्र में दूसरे नंबर पे थी कौन सी सिद्धि? औषधि सिद्धि, दूसरे नंबर पे। तो जन्म सिद्धि तो पिछले जन्म की तपस्या से हो गई। अब जो औषधि सिद्धि है उसके संदर्भ में ये सूत्र है। जब हम औषधियां खाकर शरीर को अच्छा बनाते हैं, विशेष लाभ उठाते हैं, तो शरीर की स्थिति को सुधारते हैं, ये सिद्धि है। ये कैसे होती है? तो ये कह रहे हैं जात्यंतर परिणाम, औषधि आदि खाने पीने से हमारे शरीर में बहुत सारा परिवर्तन होता है। यहाँ जाति शब्द का अर्थ है शरीर। क्या अर्थ है? वैसे भी जाति का अर्थ गाय, घोड़ा, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि यही होता है। तो यहाँ जाति शब्द का अर्थ है ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला हुआ है, ये जाति अर्थात हमारा शरीर। तो जात्यंतर माने दूसरा, अंतर माने दूसरा, शरीर में दूसरा, परिणाम, परिणाम उत्पन्न होता है, शरीर में दूसरा परिणाम उत्पन्न होता है। परिणाम का अर्थ है स्थिति। शरीर में दूसरी स्थिति आ जाती है। पहले व्यक्ति रोगी था, उसको हॉस्पिटल में डाला, जमा कर दिया, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। फिर 2-3 महीना वहाँ उसकी चिकित्सा चली। तो 2-3 महीना चिकित्सा करने के बाद उसके शरीर की स्थिति बदल जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना, बीमार हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। 15 दिन, महीना, 2 महीना चिकित्सा भी चलती है, लंबी लंबी भी चलती है। तो 15 दिन, महीना, 2 महीना हॉस्पिटल में रहा। तो जब हॉस्पिटल में गया था तब जो शरीर की स्थिति थी, रोगी अवस्था, 2 महीने बाद जब छुट्टी मिली हॉस्पिटल से, तब स्थिति बदली या नहीं? बदल गई ना। अब वो ठीक हो गया, सारा रोग हट गया। अब डॉक्टर साहब ने छुट्टी दे दी, जाओ अब घर जाओ और सामान्य जीवन जियो जैसे पहले जीते थे। तो जाते समय शरीर की स्थिति अलग थी, हॉस्पिटल से आते समय शरीर की स्थिति अलग है। ये है जात्यंतर परिणाम। कुछ लोग जाति का अर्थ, वो शरीर का अर्थ ये करते हैं कि व्यक्ति जाति बदल लेता है, आदमी को तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा करके बिल्ली बना देता है, बिल्ली को घोड़ा बना देता है, घोड़े को कौवा बना देता है, कौवे को तोता बना देता है। ऐसा नहीं होता। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है जाति की परिभाषा ऋग्वेद आर्योद्देश्य रत्नमाला में। उन्होंने लिखा है जाति का अर्थ वो है जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत बनी रहे, एक ही बनी रहे, वो बीच में बदलती नहीं है जाति। तो जो लोग इसका अर्थ कर रहे हैं कि मनुष्य को बिल्ली बना देंगे, बिल्ली को घोड़ा बना देंगे, वो गलत। वो नहीं बदल सकते, आप कुछ भी कर लो। मरने के बाद जाति बदल सकती है। आज एक मनुष्य है, अगले जन्म में वो सुअर कुत्ता बन सकता है, घोड़ा गधा बन सकता है, बकरी बन सकता है, भेड़िया शेर ऊंट बन सकता है, पर इस जन्म में जीते जी नहीं बदल सकते उसको। ये ईश्वर की व्यवस्था है सृष्टि की। पर शरीर की स्थिति में परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। रोगी को स्वस्थ बना सकते हैं, दुबले पतले को बलवान बना सकते हैं। एक ऐसे दुबला पतला आदमी था, तो गया वैद्य जी के पास कि वैद्य जी मेरा शरीर बहुत दुबला है, दुर्बल है, मैं थोड़ा भार बढ़ाना चाहता हूँ, फिट होना चाहता हूँ, तो आप बताइए क्या करूँ। तो वैद्य जी ने देखा इसको क्या है समस्या है, तो कुछ कमियां थी शरीर में, कुछ औषधियाँ खिलाई, 1 महीना ये दवाई खाओ फिर आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। आपका शरीर क्यों नहीं बढ़ रहा, उसमें कहाँ कमी है? कुछ बाधक कारण हैं जो आपके शरीर को बढ़ने नहीं दे रहे।
आपका शरीर पुष्ट होने नहीं दे रहे, कुछ इसमें रोग के कारण हैं, रोग की स्थितियां हैं, पहले उनको ठीक करना पड़ेगा, शरीर का शोधन करना पड़ेगा, और फिर आप खाओगे पियोगे तो फिर आपका शरीर बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा व्यायाम करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, थोड़ी दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ काम बता दिए वैद्य जी ने, उसने पालन शुरू कर दिया। टाइम टेबल बना लिया, रात को जल्दी सोना 10 बजे, सुबह जल्दी उठना 4 साढ़े 4 बजे, फिर फ्रेश होकर के थोड़ा व्यायाम करना, फिर थोड़ा ध्यान करना, फिर हवन करना, फिर अच्छा शाकाहारी हल्का हल्का भोजन खाना, कुछ दवाइयाँ दे दी, ये दवाई खाओ। 2 महीना उसने पालन किया, उसके रोग की जो स्थिति थी वो ठीक हो गई। ये जात्यंतर परिणाम। तो जात्यंतर परिणाम, शरीर की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, और फिर जो उसको खाने पीने को बताया, भाई घी खाओ, मिठाई खाओ, दूध पियो, मक्खन खाओ, मलाई खाओ, पराठा खाओ, ये खाओ, तो वो जो खा खा करके 6 महीने में तो फिट हो गया, मस्त हो गया, बढ़िया हो गया 6 महीने में, साल भर में। तो ये प्रकृति आपूरात, प्रकृति मतलब उपादान कारण, आपूरात प्रवेश होने से, शरीर में उपादान कारण प्रवेश होने से वो जात्यंतर परिणाम हो गया। पहले तो दवा खा के बीमारी को ठीक किया, रोग को दूर किया, और फिर घी दूध मक्खन मलाई, ये है प्रकृति, जो शरीर को मजबूत करने वाला उपादान है। घी दूध मक्खन मलाई मिठाई दाल रोटी सब्जी, ये है प्रकृति। तो जब शरीर में से रोग निकल गया, फिर जो भोजन खाया अब शरीर को लगने लगा, और 1 साल में तो शरीर फिट हो गया, जैसा वो चाहता था, बढ़िया नॉर्मल हो गया। तो इस प्रकार से ये दूसरा सूत्र हुआ जिसमें बताया कि हम शरीर में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन कर सकते हैं इस तरह से। इसी संदर्भ में अगला सूत्र भी है, उसको भी देखिए, तीसरा। बोलिए, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। इसमें एक स्पष्टीकरण है, पिछले सूत्र के संदर्भ में एक स्पष्टीकरण बताया है कि ये जो हमने शरीर को अच्छा बना लिया, पुष्ट बना लिया, बलवान बना लिया, स्वस्थ बना लिया, इस कार्य में निमित्तम, जो निमित्त था, दवाई चिकित्सा, दवाई खाना, चिकित्सा करना, शोधन करना, ये जो सारा था इसका नाम है निमित्त, कारण, ये था कारण। तो ये जो आपने दवाई खाना, शरीर का शोधन करना आदि आदि जो ये क्रियाएं की, ये प्रकृति नाम अप्रयोजकम, ये घी दूध मक्खन मलाई को सीधा सीधा खींचकर शरीर में नहीं लाता। इसका रोल बता रहे हैं, इसका रोल क्या रहा, शरीर को अच्छा बलवान बनाने में, औषधि सिद्धि में इस औषधि का रोल क्या रहा। इसका रोल ये नहीं है कि ये घी दूध मक्खन मलाई को खींच लाया और शरीर को पुष्ट कर दिया, इसका रोल इतना नहीं है। तो फिर क्या है रोल, इसका रोल है वर्ण भेद, जो बीमारी थी उसको काटना, वर्ण भेद, जो बाधक था ना बीमारी शरीर में, जो शरीर को बढ़ने नहीं दे रही थी। अच्छा भला खा रहा है तो भी शरीर नहीं बढ़ रहा, तो क्यों नहीं बढ़ रहा, सारा भोजन कहाँ जा रहा है, बेकार जा रहा है, वो शरीर को पुष्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, उसका एक बाधक था, वो बाधक था रोग, शरीर में जो रोग था वो बाधक था। तो ये कह रहे हैं, ये जो आपने दवाई चिकित्सा की, इस दवाई चिकित्सा ने उस रोग का निवारण कर दिया। अब जब आपका शरीर ठीक हो गया, रोग हट गया, अब जो आप भोजन खाएंगे अब वो शरीर को लगेगा और शरीर को पुष्ट बलवान बना देगा। तो दवाई चिकित्सा से शरीर पुष्ट नहीं होता, ये कहना चाहते। दवाई चिकित्सा से तो बीमारी हटती है, बस इसका इतना काम। और बीमारी हटने के बाद फिर जो भी खाओ वो शरीर को बढ़िया बनाएगा,
सीधी बात है। एक उदाहरण दिया है क्षेत्रिकवत। क्षेत्रिक किसान को कहते हैं। क्षेत्र मतलब खेती, खेत खेत खेत, क्षेत्र मतलब खेत, और क्षेत्रिक खेती करने वाला किसान। आप में से किसी ने खेती की है ना, तो आपको पता होगा। खेत में बहुत सारी क्यारियां बना देते, और जब किसान क्यारी में पानी डालता है तो एक पानी की पाइप लगा दी एक क्यारी में, फिर वो क्यारी भर गई। अब दूसरी क्यारी में जब पानी डालना हो तो हाथ से उठा उठा के नहीं डालता, वो बीच में जो मेड़ होती है, मेड़, उसको काट देता है फावड़े से, उस मेड़ को काट देता है। बस फावड़े का काम इतना है, मेड़ को काट देना। अब मेड़ कट गई, अब पानी अपने आप जाएगा उधर दूसरी क्यारी में। हाँ या ना? इतनी मोटी बात तो आप भी जानते हैं, सब घरों में कोई कोई क्यारी लगाते ही हैं, छोटी छोटी फुलवारी लोग घरों में लगाते हैं। तो एक क्यारी से दूसरी क्यारी में जब पानी पहुंचाना होता है तो हाथ से उठा उठा के यूँ नहीं डालते, या डब्बा भर भर के नहीं डालते। तो किसान क्या करता है, वो जो बाधा है मेड़, बस वो बाढ़ को काट देता है, मेड़ को, और फिर अपने आप पानी जाता रहता है। ठीक इसी तरह से जो दवाई है, ये उस बाधक को, बीमारी को काट देती है, निकाल देती है शरीर से। फिर जो हम भोजन खाते हैं वो अपने आप शरीर को पुष्ट कर देता है, और शरीर स्वस्थ बलवान हो जाता है। तो ये उदाहरण दिया। बोलिए ठीक है, स्पष्ट है ना, सरल है ना? हाँ। तो जैसे किसान बाधा को काट देता है और पानी फिर अपने आप दूसरी क्यारी में चलता रहता है, पानी के प्रेशर से वो दूसरी क्यारी में चला जाता है, ऐसे ही दवाई चिकित्सा उस बीमारी को काट देती है, और भोजन फिर शरीर को पुष्ट बना देता है, बढ़िया स्वस्थ बलवान कर देता है। अब आगे चलते हैं, चौथा सूत्र देखिए। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात। तो हमने पहले भी निवेदन किया था, योग दर्शन में कहीं कहीं पर मिलावट भी है, सूत्रों में भी, भाष्य में भी बहुत जगह पर मिलावट भी मिलती है। तो ये भी कुछ मिलावटी सूत्र जैसा दिखता है। तो कुछ लोग इसका अर्थ ऐसा करते हैं, अस्मिता मात्रात। अस्मिता नाम है अहंकार का, बुद्धि के बाद दूसरी वस्तु अहंकार, जो ईश्वर ने बनाया सांख्य वाली प्रक्रिया से। तो ये जो अस्मिता है, अहंकार, अहंकार से मन की उत्पत्ति सांख्य दर्शन में बताइए। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान महतो अहंकार, अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम। अहंकार से 5 तन्मात्राएं और दोनों तरह की इंद्रियां ईश्वर ने बनाई। तो उभयम इंद्रियम में एक मन भी है। तो सांख्य दर्शन में बताया मन की उत्पत्ति अहंकार से हुई। अब यहां भी ये कह रहे हैं, जो अस्मिता है अहंकार, उस अहंकार नामक तत्व से उत्पन्न हुए निर्माण चित्तानि, वो योगी व्यक्ति नए नए चित्त बना लेता है। कुछ लोग ऐसा अर्थ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, गलत है ये। और जो गलत है वो बता तो दूं आपको कि क्या गलती है। जैसे माताएं आटे से रोटियां बनाती हैं, ऐसे योगी व्यक्ति अहंकार तत्व को लेकर नए नए 20-30 चित्त बना देता है, ऐसा कह रहे हैं लोग। ये अर्थ गलत है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, चाहे कोई कितना भी सिद्ध योगी हो, योगी के बारे में कह रहे हैं, चाहे कोई कितना भी सिद्ध योगी हो, इस स्थूल शरीर की रचना को पूर्णता से जान ही नहीं सकता। जान ही नहीं सकता, बनाना तो बहुत दूर की बात है, जान ही नहीं सकता कितनी विचित्र रचना है शरीर की। बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हैं, कितने वर्षों से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बेचारों को उनको समझ नहीं आ रही।
तो कितना ही बड़ा योगी हो, इस शरीर की रचना को ठीक ठीक पूरा पूरा नहीं जान सकता। जब जान ही नहीं सकता तो बनाना तो बहुत दूर की बात है। और ये स्थूल शरीर की बात कह रहे हैं, और सूक्ष्म शरीर तो और भी कठिन है। उसका तो सपने में भी सोचना मुश्किल है। समाधि के बाद भी नहीं समझ में आ रहा, योगियों को भी नहीं आ रहा समझ में, ऐसा कह रहे हैं। इतना ही सिद्ध योगी हो, वो भी स्थूल शरीर की रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता, पूरा पूरा नहीं समझ सकता। बहुत विचित्र रचना है इसकी, बहुत कठिन है, सूक्ष्म है। ईश्वर ही जान सकता है, सबके बस की नहीं है। तो जब स्थूल शरीर भी समझ में नहीं आ रहा, तो अहंकार तो कितना सूक्ष्म है, उसको पकड़ के फिर चित्त का निर्माण करना, ये योगी के बस का नहीं है। और जो लोग ऐसा अर्थ कर रहे हैं इसलिए वो गलत। तो फिर इसका ठीक अर्थ क्या है, अब वो सुनिए। अस्मिता मात्रात, जो योगी का चित्त अहंकार तत्व से बना था, ईश्वर ने बनाया था, उस बने बनाए चित्त को योगी निर्माण करता है। अहंकार से बने हुए चित्त का निर्माण योगी करता है। योगी क्या निर्माण करता है? वो निर्माण तो ईश्वर ने पहले ही कर रखा है, फिर योगी क्या करता है? योगी उसको पॉलिश करता है, चमकाता है। निर्माण शब्द का अर्थ होता है न्यूली क्रिएशन, एक प्रसिद्ध अर्थ है नई चीज बनाना। जैसे भवन निर्माण करते हैं इंजीनियर लोग, क्या करते हैं? भवन निर्माण करते हैं, वो नए नए मकान बनाते हैं। ये तो एक सामान्य अर्थ हुआ निर्माण का, प्रचलित अर्थ। और एक दूसरा अर्थ ये है, निर्माण का अर्थ है पॉलिश करना, उसको चमकाना। वस्तु का क्रिएशन नहीं करते, वो वस्तु तो पहले से बनी बनाई है। जैसे हमारे गुरुजी कहते थे, हम यहाँ दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ में विद्वानों का निर्माण करते हैं। सुना ना आपने? बोलते थे ना, हम भी बोलते हैं, वो भी बोलते थे। हम विद्वानों का निर्माण करते हैं, हम योगियों का निर्माण करते हैं, हम तपस्वी बनाते हैं। तो हम बच्चे थोड़ी बनाते हैं, हम बने बनाए बच्चों को पॉलिश करते हैं, उनको चमकाते हैं, उनमें विद्या स्थापित करते हैं और उनको विद्वान बनाते हैं। तो ये भी निर्माण है, विद्वानों का निर्माण करना। तो जैसे हम बने बनाए मनुष्यों को पॉलिश करते हैं, चमकाते हैं, उसमें विद्या की स्थापना करते हैं, उसमें तपस्या की स्थापना करते हैं, उनको तपस्वी बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, योगी बनाते हैं। ऐसे वो योगी जिसकी बात चल रही है, वो अपने चित्त का निर्माण करता है, चित्त का संस्कार करता है, चित्त का परिष्कार करता है, उसका पॉलिश करता है, उसको चमकाता है, उसकी योग्यता बढ़ाता है। ये है निर्माण चित्त का अर्थ। अच्छा, ये शरीर का निर्माण भी होता है। आपने एक व्यक्ति को 5 वर्ष पहले देखा, उसकी उम्र 15 साल थी, मान लो 15 साल थी उसकी बच्चे की उम्र, आपने उसको देखा। फिर 5 साल बाद 20 साल की उम्र में देखा। 5 साल में तो उसके शरीर में बहुत फर्क आ जाएगा, आएगा ना? 15 और 20 में, 5 साल में तो फर्क आएगा। सामान्य रूप से भी बढ़ता ही है शरीर। और फिर उसने जिम खाना अटेंड कर लिया, वहाँ खूब व्यायाम भी किया अच्छी तरह से, और व्यायाम किया, अच्छा खाना खाया पिया, हाइट भी अच्छी लंबी हो गई और शरीर बलवान हो गया। मैंने देखा दिल्ली में एक बच्चे को, मैं बचपन से कई वर्षों से जाता हूँ उनके घर पे, तो जब बच्चा छोटा था तब से जानता हूँ। तब वो मुझसे छोटा था हाइट में, अब वो मुझसे 1 फुट ऊपर हो गया, 6 फुट से भी ऊपर निकल गया। मेरी हाइट 5.25 फीट है और वो 6 से भी ऊपर चला गया और खूब अच्छा मजबूत बन गया, लंबा चौड़ा। मैंने कहा अरे क्या बात है भाई, अब तो आपका अच्छा बढ़िया शरीर बन गया। तो उसने शरीर का निर्माण किया, शरीर को अच्छा बनाया। ऐसे ही चित्त का निर्माण होता है, चित्त को भी अच्छा बनाते हैं, उसकी योग्यता में वृद्धि करते हैं, उसकी शुद्धि बढ़ाते हैं, उसमें विद्या की स्थापना करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति विद्या पढ़ता जाता है, जैसे हम कल बात कर रहे थे, बुद्धि की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि, दोनों की शुद्धि होने पर मोक्ष होता है। तो जैसे बुद्धि की शुद्धि होती है, ऐसे चित्त में भी शुद्धि होती है। तो योगी व्यक्ति क्या करता है, वो अपने चित्त में शोधन करता जाता है,
सुधार करता जाता है, विद्या पढ़ता जाता है, तपस्या करता जाता है और मन की एकाग्रता करता जाता है, उसकी इस प्रकार से योग्यता बढ़ती जाती है। ये जो चित्त की योग्यता बढ़ती जाती है, ये चित्त का निर्माण है। तो इसका ठीक अर्थ ये है कि योगी अपने चित्त का निर्माण करता है, जैसे वो युवक अपने शरीर का निर्माण करता है, शरीर को बढ़िया बनाता है, इस तरह से वो चित्त को बढ़िया बनाता है, यम नियम का पालन करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, वैराग्य को बढ़ाता है, ज्ञान को बढ़ाता है, तो चित्त का बढ़िया निर्माण हो जाता है। ये बात इस चौथे सूत्र में बताई। बोलिए, ठीक है। थोड़ा शंका समाधान कर ले, पाठ को थोड़ा विश्राम कर दे, थक गए होंगे आप ही पढ़ते पढ़ते। बोलिए शंका। हाँ जी। आपका प्रश्न ये है कि प्रकृति में रजोगुण तमोगुण तो सदा से हैं, सदा ही रहेंगे। रहेंगे, ठीक बात है। तो फिर आप प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि क्या फिर संसार में बुराई भी हमेशा ही रहेगी, ज्यादा ही रहेगी? हाँ, तो ये आपका प्रश्न है, बुराई क्या हमेशा ज्यादा ही रहेगी? मेरा उत्तर है जी हाँ, ज्यादा ही रहेगी। बुराई हमेशा ज्यादा ही रहेगी, पहले भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा है, आगे भी ज्यादा ही रहेगी। तो जो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ते हैं कि देश में लूटमार हो गई, वहाँ हत्याएं हो गई, वहाँ बलात्कार हो गया, वहाँ अपहरण हो गया, वहाँ ये बैंक डकैती हो गई, वहाँ ये हो गया, अरे भाई क्यों टेंशन में आ रहे हो? ये पहले भी ऐसे ही था। हाँ, आज भी ऐसा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। आप नहीं सुधार सकते। लोगों को बहुत टेंशन है, दुनिया बहुत बिगड़ गई, कब सुधरेगी? बम्बई में एक मिस्टर मेहरा ने मुझसे पूछा, कई साल पुरानी बात, वो एक इंजीनियर थे, प्लास्टिक इंडस्ट्री चलाते थे। तो मेरा प्रवचन हुआ आर्य समाज सांता क्रूज में, तो उन्होंने सुना, बहुत अच्छा लगा। फिर शांति पाठ के बाद मेरे पास आए मिलने, गुरुजी आपसे एक प्रश्न पूछना है। मैंने कहा हाँ पूछिए। ये संसार बहुत बिगड़ गया है। मैंने कहा हाँ बिगड़ गया, ये कब सुधरेगा? मैंने कहा 10,000 साल बाद। क्या बोला? मैं जब 10,000 साल बोला तो उनको शौक लगा, घबरा गए बेचारे। हैं, आप क्या कह रहे? 10,000 साल? मैंने कहा हाँ। 10 साल या 10,000? मैंने कहा 10,000। क्यों, आपको शौक क्यों लग रहा है? बोले इतना क्यों लगेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनको बताया, मैंने उनसे कहा अच्छा चलो मेरा एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर बताइए। संसार में सुधार जल्दी होता है या बिगाड़ जल्दी होता है? बिगाड़ जल्दी होता है, ठीक है ना? मैंने कहा 5,000 वर्ष हो गए संसार को बिगड़ते हुए। कितने, कब से बिगड़ना शुरू हुआ? महाभारत से 5,000 साल तो हो गए। तो मैंने कहा बिगड़ते बिगड़ते इसको 5,000 साल हो गए और अभी तो कोई सुधार शुरू हुआ ही नहीं। और आज से सुधार शुरू हो भी जाए तो आप खुद ही कह रहे हैं कि बिगड़ता जल्दी है, सुधरने में देर लगती है। तो 5,000 साल से तो बिगड़ रहा है, तो सुधरने में 10,000 तो लगेंगे। बोले आ गया, आ गया, समझ में आ गया। अब समझ में आ गया। तो आपको भी बहुत टेंशन होती हो, बहुत लोगों को, कई मैं देखता हूँ बहुत टेंशन में रहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। कल शाम तक ये मैसेज हर मोबाइल में होना चाहिए। फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो। अरे कल शाम तक पहुंच भी जाएगा तो कौन सा देश सुधर जाने वाला है? तो खामखा टेंशन में ना रहें कि ये दुनिया कब सुधरेगी। हमारे गुरुजी कहते थे ये दुनिया नहीं सुधरेगी। हाँ, पहले पहले जब गुरुजी कहते थे ये दुनिया नहीं सुधरेगी तो मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या कह रहे हैं गुरुजी कि ये दुनिया नहीं सुधरेगी। खैर मैंने कभी विरोध नहीं किया उनका, चुपचाप सुन लेता था, समझने की कोशिश करता था कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे। तो धीरे 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 फिर मैंने भी काम शुरू किया, प्रचार किया। 10 साल मैंने भी प्रचार किया। फिर मुझे समझ में आया गुरुजी ठीक कह रहे हैं, ये दुनिया नहीं सुधरेगी। अब मैं भी यही कहता हूँ। ये दुनिया नहीं सुधरेगी, मैं भी यही कहता हूँ।
तो गुरुजी ने बताया कि ये दुनिया नहीं सुधरेगी, तुम उसकी टेंशन मत करो, क्योंकि यहाँ रजोगुण तमोगुण की मात्रा अधिक है। बिगाड़ने वाले अधिक हैं, सुधारने वाला केवल एक है, अकेला, सत्वगुण। और समाज का वातावरण फिर उसी रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है। तो समाज का वातावरण भी खराब है, राजा भी ऐसा ही है, प्रजा भी ऐसी है, किताबें भी ऐसी हैं, खाना पीना भी ऐसा है, सब कुछ तो बिगड़ा हुआ है। फिर सुधार की इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? ये दुनिया नहीं सुधरेगी। तो फिर एक व्यक्ति ने कहा, जब मैं ये कहता हूँ कि ये दुनिया नहीं सुधरेगी, तो कई लोग गुरु जी से भी पूछते थे, मुझसे भी पूछते हैं कि जब ये नहीं सुधरेगी तो आप क्यों जोर लगा रहे, क्यों देश भर में घूमते हैं, बार बार भटकते हैं, खूब धक्के खाते हैं, इतना प्रचार करते हैं, इतनी मेहनत आप क्यों कर रहे हैं जब ये सुधरेगी नहीं? तो उसका उत्तर हम ये देते हैं कि ये दुनिया तो नहीं सुधरेगी, पर हमें तो सुधरना है या नहीं? हम अपने सुधार के लिए भटक नहीं रहे प्रचार कर रहे। ये तो मोटी भाषा बोल दी मैंने। हम अपने सुधार के लिए प्रचार कर रहे हैं कि हम कम से कम सुधरे रहें। अगर हम ये प्रचार बंद कर देंगे, हम ही बिगड़ जाएंगे। हाँ जी, बोलो, समझ में आया? तो ईश्वर ने हमको काम दिया है कि तुम प्रचार करो, लोगों को सुधारने की कोशिश करो। जो सुधरना चाहे उसको सुधार देना, जो नहीं सुधरना चाहे तो नमस्ते, झगड़ा मत करना। तो गुरुजी ने भी यही सिखाया, जो सुधरना चाहे उसको सुधारो, जो नहीं सुधरना चाहता तो नमस्ते कर लो, झगड़ा मत करो। तो हम वैसे ही करते हैं। तो हम अपनी उन्नति के लिए मेहनत करते हैं, और इससे समाज को भी लाभ हो जाता है, कुछ लोग लाभ उठा लेते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास जारी रखना चाहिए, प्रयास बंद नहीं करना है, निराशावादी नहीं होना है, अपना काम जारी रखना है। इससे हमको भी लाभ है, दुनिया को भी लाभ है। ऐसे होगा। बाकी ये सारी दुनिया न कभी सुधरी थी, न सुधरी है, न सुधरेगी। बस ये ध्यान में रखें तो आपको टेंशन नहीं होगी। बोलिए। सातवें समुल्लास में ईश्वर का गुणकर्म स्वभाव कैसा है? हम्म 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 हाँ, लिंग लिखे, आत्मा के लिंग लिखे हैं, ठीक है। अंतर है। हाँ, पहले एक का उत्तर दे दूं। आपका प्रश्न है लिंग और गुण में क्या अंतर है? ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन में गुण एक पारिभाषिक शब्द है, एक टेक्निकल टर्म है। गुण एक, उसका मतलब यह है किसी पदार्थ की अपनी विशेषता, किसी पदार्थ की अपनी विशेषता। जैसे गर्मी, गर्मी किसकी विशेषता है? अग्नि की। अग्नि में रहती है ना गर्मी, तो गर्मी अग्नि की विशेषता है, इसका नाम है गुण। गर्मी, स्पर्श, उष्ण स्पर्श, गरम 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 जो लगता है गर्मी, वो अग्नि का गुण है। ठंडक, ये पानी का गुण है। गंध, ये पृथ्वी का गुण है। ठीक है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सारे गुण हैं। कुल मिला के 24 गुण बताए। कितने? वैशेषिक दर्शन में 24 चीजों का नाम है गुण, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी विशेषता। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये सारे 24 गुण हैं। ठीक है। अब जो लिंग शब्द है, लिंग का अर्थ है सिम्टम, पहचान का लक्षण। उसमें गुण भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है। वैशेषिक दर्शन में कर्म जो है वो अलग चीज है, गुण अलग चीज है। गुण तो ये हो गए प्रॉपर्टी, रूप, रस, गंध, शब्द, ये सारे गुण हैं। और जो कर्म है वो है क्रिया, मोशन। हाँ, पंखा चल रहा है,
ये पंखे में जो गति है ये है कर्म। स्कूटर चल रहा है, कार चल रहा है, कार चल रही है, मक्खी उड़ रही है, ये गति है। चींटी चल रही है, पृथ्वी घूम रही है, ये सारी गति है, इसका नाम है कर्म। ये वैशेषिक दर्शन में टेक्निकल बात है, गति का नाम है कर्म। गुण का नाम कर्म नहीं है, कर्म का नाम गुण नहीं है, दोनों की अलग अलग परिभाषा है। अब जो लिंग शब्द है, लिंग में दोनों शामिल हैं, गुण भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, दोनों को कंबाइन कर दें तो लिंग उसका नाम है। लिंग पहचान का लक्षण, चाहे वहाँ गुण उपलब्ध हो जाए तो वो भी एक पहचान है आत्मा की, चाहे क्रिया उपलब्ध हो जाए वो भी एक आत्मा की पहचान है। अगर कोई क्रिया उपलब्ध हो जाए तो समझ लेना वहाँ आत्मा है। जैसे सांस लेना, पलकें झपकना, निमेश, उन्मेष, प्राण, गति, इंद्रियांतर विकार, तो ये बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो यदि ये क्रियाएं कहीं उपलब्ध हो जाएं तो समझ लेना वहाँ पर आत्मा है। अब ये लिंग है इसका, ये गुण नहीं है, ये क्रिया है। क्रिया से भी आत्मा पहचाना जाएगा और गुण से भी। कहीं आपको इच्छा प्रतीत हो जाए कि हाँ इस व्यक्ति में इच्छा है तो समझ लेना वहाँ आत्मा है। कहीं पता चल जाए इसमें द्वेष है तो समझ लेना आत्मा है। तो इच्छा, द्वेष, सुख दुख आदि ये सारे लिंग हैं, ये सारे उस द्रव्य के अपने गुण नहीं हैं। कुछ गुण स्वाभाविक भी हो सकते हैं, कुछ गुण नैमित्तिक भी हो सकते हैं और कुछ क्रियाएं भी हो सकती हैं। इन सबको मिलाकर के लिंग कहलाता है। तो ये फर्क है लिंग और गुण में। ठीक हो गया? लिंग में सब आएगा, स्वाभाविक गुण भी आएगा, नैमित्तिक गुण भी आएगा, क्रिया भी आएगी, हाँ सब आएगा। जी बोलिए। हाँ जी। क्या क्या? फिर से आखिरी वाक्य फिर से। हाँ हाँ, सत्वरजतम। आप मतलब ये पूछ रहे हैं कि सृष्टि बनने के बाद और अलग मटेरियल सत्वरजतम बचा है या नहीं बचा? हाँ अब समझ में आई ना। इसका कोई प्रमाण अभी तक मिला नहीं, बिना प्रमाण के मैं बोलता नहीं। कोई मुझे प्रमाण नहीं मिला कि बाकी और मटेरियल बचा हुआ है, अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, पूरा नहीं पता। मोक्ष में चलते हैं, वहां देख लेंगे बचा होगा तो। सारी बातें यहाँ समझ में नहीं आती, कुछ तो मोक्ष में जाएंगे तब पता चलेंगी। फिर वहां चलते हैं, वहां देख लेंगे। है नहीं, वहां तो फिर जो भी होगा देख लेंगे। याद नहीं रहेगा तो ना सही, अच्छा है, समस्या हल हो जाएगी। वैसे ही समस्या हल हो जाएगी, याद नहीं रहा तो। हाँ बोलिए। आत्मा के स्वाभाविक गुण कौन से माने? अच्छा, तो वो, हाँ और बताइए। अच्छा, आपका प्रश्न है कि जीवात्मा के स्वाभाविक गुण कौन से हैं और नैमित्तिक कौन से? क्या मोक्ष अवस्था में, प्रलय अवस्था में वो स्वाभाविक गुण कैसे काम करेंगे और नैमित्तिक भी काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो स्वाभाविक गुण वो हैं जो किसी द्रव्य के अपने ओरिजिनल होते हैं, जो किसी अन्य पदार्थ से उधार लिए हुए नहीं हैं, जो उसके अपने ओरिजिनल हैं, वो हैं स्वाभाविक गुण। स्वभाव, अपना गुण, स्व अपना, भाव उसका गुण। तो किसी द्रव्य का जो अपना गुण होता है वो है स्वभाव, या उसको स्वाभाविक गुण कह देते हैं। जो गुण किसी अन्य पदार्थ से या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो जाते हैं, बाहर से आए हुए, उसको बोलते हैं नैमित्तिक गुण। तो जीवात्मा में कुछ गुण स्वाभाविक हैं और कुछ नैमित्तिक भी हैं, दोनों तरह के हैं। उदाहरण, इच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं। 6 गुण बताए ना, 6 लक्षण बताए न्याय वाले सूत्र में, उन 6 को उदाहरण ले लेते हैं। पहला गुण है इच्छा। तो इच्छा जीवात्मा में दोनों तरह की है,
स्वाभाविक इच्छा भी है, नैमित्तिक इच्छा भी है, दोनों प्रकार की है। स्वाभाविक इच्छा क्या है, पहले इच्छा को समझ लें। इच्छा क्या है? इच्छा का अर्थ होता है मुझे ये चाहिए। क्या बोला? चाहिए। आप कहते हैं मुझे पानी चाहिए, तो मतलब आपको पानी पीने की इच्छा है। आप कहते हैं भोजन चाहिए, तो भोजन की इच्छा है, खाने की। तो इच्छा का अर्थ क्या हुआ? मुझे ये चीज चाहिए। और उससे अगला है द्वेष। द्वेष का अर्थ है इससे उल्टा, नहीं चाहिए। द्वेष का अर्थ क्या हुआ? नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है, हटाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए। इसका नाम है द्वेष। तो आत्मा में इच्छा दोनों तरह की है, स्वाभाविक भी, नैमित्तिक भी। स्वाभाविक इच्छा किस चीज की है? मुझे सुख चाहिए। आपको सुख चाहिए? हाँ या ना? कितने परसेंट? ये स्वाभाविक इच्छा है। सबका एक ही सुर है। सबके सब 100% बोल रहे। कोई 80 नहीं बोल रहा, कोई 85 नहीं बोल रहा, सबके सब बोल रहे हैं हमें 100% सुख चाहिए। तो सुख चाहिए, 100% चाहिए, ये स्वाभाविक इच्छा है और सब में है। इससे ये भी पता चल गया कि सब आत्माएं एक जैसी हैं। ठीक है। और दूसरी है नैमित्तिक इच्छा। नैमित्तिक इच्छा वो किसी कारण से है, वो सबकी एक जैसी नहीं है, सबकी अलग अलग है। किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को मटर पनीर पसंद है, किसी को पुलाव पसंद है, किसी को कड़ी खिचड़ी पसंद है, किसी को डोसा इडली पसंद है। अपनी अपनी पसंद है। किसी को धन की इच्छा है, किसी को नहीं है। किसी को सम्मान की इच्छा है, किसी को नहीं है। तो किसी को है, किसी को नहीं है, वो नैमित्तिक है। ठीक है। अच्छा, एक इच्छा आज तो आपको है, 5 साल बाद वो खत्म हो गई, वो नैमित्तिक है। किसी कारण से थी, वो कारण हट गया, इच्छा खत्म हो गई। आज किसी को धन की इच्छा है, तो उसका एक कारण है, उसको धन में सुख दिखता है, इसलिए उसको धन की इच्छा है। 5 साल बाद उसको धन में दुख दिखने लग गया, उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी, वो कहेगा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। कई साल पहले की बात है, एक व्यक्ति ने मुझे 10,000 रुपये दिए। 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। 30 साल पहले 10,000 की कीमत बहुत ज़्यादा थी, अब तो कम हो गई बहुत। तो मुझे 10,000 रुपये उसने दिए। मैंने कहा बाबा नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, तू अपने पैसे रख। मैंने नहीं लिए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कैसा आदमी है, सब पैसे के पीछे मरते हैं, मैं पैसे दे रहा हूँ ये लेता नहीं। उसने कहा क्यों नहीं लेते? मैंने कहा मुझे मुझे समस्या लगती है, अपने पास रखना पैसे, मैं नहीं रखता, नहीं चाहिए, तो नहीं लिए। तो किसी की इसकी इच्छा है, किसी को नहीं है। आज एक व्यक्ति को धन की इच्छा है, कल नहीं रहेगी, वो सारी नैमित्तिक इच्छा है। तो लड्डू खाने की इच्छा, धन सम्मान की इच्छा, कपड़े पहनने की, फैशन की इच्छा, गीत संगीत की इच्छा, ये सारी नैमित्तिक इच्छाएं आज हैं, कल नहीं रहेंगी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर है द्वेष। दूसरी बात, द्वेष भी दोनों प्रकार का है, स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी है। स्वाभाविक द्वेष का मतलब मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है, वो है दुख का, दुख से द्वेष। आपको दुख चाहिए? नहीं चाहिए ना, दुख से छूटना चाहते हैं। कितने परसेंट? 100%। तो ये दुख से द्वेष, ये स्वाभाविक है, और ये भी सबको है। सभी को दुख से द्वेष है, कोई भी दुख नहीं चाहता, और 100% सभी लोग छूटना चाहते हैं, ये स्वाभाविक है। और एक कुत्ते ने काट खाया, फिर उससे द्वेष हो गया। जब तक कुत्ते ने नहीं काटा था तब तक आपको कुत्ते से द्वेष नहीं था, काट लिया तो हो गया, ये नैमित्तिक है। एक व्यक्ति से आपको कोई द्वेष नहीं था, फिर उसने आपसे दोस्ती कर ली, फिर आपको धोखा दिया, अब आपको द्वेष हो गया उससे। जब तक उसने धोखा नहीं दिया था तब तक आपको उससे द्वेष नहीं था, पर धोखा देने के कारण से वो द्वेष पैदा हो गया, ये नैमित्तिक है। तो द्वेष भी 2 प्रकार का हो गया, स्वाभाविक और नैमित्तिक। तीसरा लक्षण बताया, इच्छा द्वेष प्रयत्न।
प्रयत्न भी दोनों तरह का है, स्वाभाविक और नैमित्तिक। जिस वस्तु की प्राप्ति की आपको इच्छा स्वाभाविक है, बोलिए, इच्छा स्वाभाविक है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी स्वाभाविक होगा। किस चीज की इच्छा स्वाभाविक है? सुख की इच्छा। तो आप सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं या नहीं? कम से कर रहे हैं? हमेशा? और आगे छोड़ देंगे? हमेशा चालू चालू ही रखेंगे? ये स्वाभाविक। सुख की प्राप्ति का प्रयत्न स्वाभाविक है, सदा से है, सदा रहेगा। दुख की निवृत्ति का प्रयत्न स्वाभाविक है, सदा से है, सदा रहेगा। पर लड्डू खाने के का प्रयत्न स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा भी स्वाभाविक नहीं है। जिसकी इच्छा नैमित्तिक है उसका प्रयत्न भी नैमित्तिक है। जब तक इच्छा रहेगी तब तक उसकी प्राप्ति का प्रयत्न आप करेंगे, और जब इच्छा खत्म हो जाएगी प्रयत्न छोड़ देंगे। तो प्रयत्न भी दोनों तरह का हुआ, स्वाभाविक और नैमित्तिक। चौथा लक्षण है ज्ञान। ज्ञान भी दोनों तरह का है। आत्मा में थोड़ा सा स्वाभाविक ज्ञान है। यदि स्वाभाविक ज्ञान नहीं होता, जैसे प्रकृति में स्वाभाविक ज्ञान है? कुछ भी नहीं है, जीरो। प्रकृति में ज्ञान शून्य है, जीरो, कुछ भी नहीं है। इसलिए उसको कितना भी सिखाओ वो नहीं सीखती, और जीवात्मा को सिखाओ तो सीख जाता है। हाँ या ना? इससे पता चला जिसमें स्वाभाविक ज्ञान है वो नैमित्तिक ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। आप और हम सब पहली कक्षा से पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, अब तक भी पढ़ रहे हैं। इतनी उम्र हो गई, 70 साल हो गए, अब भी पढ़ रहे हैं। 80 वाले भी पढ़ रहे हैं, 85 वाले भी पढ़ रहे हैं। तो वो सीखते जाते हैं, रोज सीखते जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि उनमें स्वाभाविक ज्ञान है। तो जीवात्मा में थोड़ा सा ज्ञान स्वाभाविक है, और बाकी जो माता पिता से, गुरुजनों से, विद्वानों से, ऋषियों से, ईश्वर से प्राप्त करते हैं वो सारा नैमित्तिक है। जो बाहर से आता है नैमित्तिक, जो अपना ओरिजिनल वो स्वाभाविक। तो ज्ञान भी दोनों तरह का है आत्मा में, स्वाभाविक भी नैमित्तिक भी। अब बच गए दो गुण, सुख और दुख। सुख और दुख दोनों ही जीवात्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है। ये दो गुण आत्मा के नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, ये नैमित्तिक है, ये बाहर से आते हैं। स्वाभाविक गुण की एक खास बात यह है कि जो जिस द्रव्य का स्वाभाविक गुण होता है वो उसको कभी छोड़ता नहीं। जैसे गर्मी, फॉर एग्जाम्पल गर्मी अग्नि का स्वाभाविक गुण है। क्या अग्नि गर्मी को छोड़ देगी? नहीं छोड़ती, 24 घंटे अग्नि गर्म रहती है। तो जैसे गर्मी अग्नि का स्वाभाविक गुण है वो उसको नहीं छोड़ती, तो ऐसे ही जो भी गुण जिस द्रव्य का स्वाभाविक गुण होगा वो उस द्रव्य को कभी नहीं छोड़ेगा। यदि सुख जीवात्मा में स्वाभाविक होता तो जीवात्मा 24 घंटा सुखी रहता, जैसे अग्नि 24 घंटे गर्म रहती है। क्या जीवात्मा 24 घंटा सुखी रहता है? नहीं रहता। इसलिए जीवात्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है सुख, वो नैमित्तिक है। जब वो धर्म का आचरण करता है तो ईश्वर उसको सुख देता है, अच्छे काम करता है तो ईश्वर उसको सुख देता है। ये नैमित्तिक है, धर्म उसका निमित्त है। धर्म आचरण करेगा तो उसको सुख देगा ईश्वर। और ऐसे ही दुख भी स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि दुख भी 24 घंटे नहीं रहता जीवात्मा में। कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। सुख आता है चला जाता है, दुख आता है वो भी चला जाता है। दुख यदि स्वाभाविक होता तो जीवात्मा 24 घंटा दुखी रहता। क्या जीवात्मा 24 घंटा दुखी रहता है? नहीं रहता। इसका मतलब दुख भी स्वाभाविक नहीं है। ये दोनों गुण नैमित्तिक है। सुख अच्छे काम करने से सुख मिलता है, बुरे काम करने से दुख मिलता है। तो ये 6 का लक्षण बता दिया। 2 इसमें नैमित्तिक हैं केवल, और 4 स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी। अब प्रलय में जो जीवात्मा के स्वाभाविक गुण हैं और भी हैं बहुत सारे। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में 24 गुण बताए। 24 गुण बताए ना वहाँ, 24 शक्तियाँ। वो शक्ति और गुण एक ही बात है।
तो वहाँ जो 24 शक्तियाँ लिखी हैं वो जीवात्मा की स्वाभाविक हैं, वहाँ लिखा है ये स्वाभाविक शक्तियाँ हैं उसकी। तो उसमें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि ये सारे गुण लिखे हैं। तो वो गुण तो रहेंगे जो स्वाभाविक हैं, जो नैमित्तिक हैं वो नहीं रहेंगे, वो तो किसी कारण से उत्पन्न हो जाते हैं। वो कारण हट जाए तो वो गुण भी हट जाते हैं। तो नैमित्तिक वाले तो हट जाएंगे। प्रलय में भी, प्रलय में तो क्योंकि साधन पूरे ही खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो प्रलय में खत्म हो जाएंगे। और जो स्वाभाविक गुण हैं वो प्रलय में भी रहेंगे पर काम नहीं करेंगे। प्रलय में क्योंकि साधन छूट गए, साधन छूट जाने से उसके काम बंद हो गया, अब वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे सारे गुण, चुपचाप पड़े रहेंगे। होंगे सही, स्वाभाविक, प्रलय में भी होंगे, मोक्ष में भी होंगे। अब मोक्ष में क्योंकि ईश्वर की सहायता मिल जाएगी तो कुछ गुण उसमें से एक्टिवेट हो जाएंगे, कुछ गुण तो काम करेंगे, जिनकी वहां आवश्यकता होगी उतने गुणों का जीवात्मा लाभ ले लेगा, क्रियाएं कर लेगा, और जिसकी आवश्यकता नहीं है तो नहीं करेगा। तो इस प्रकार से प्रलय के अंदर भी उसकी सारी शक्तियां उसके पास सुरक्षित तो रहेंगी। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा मुझसे, अजमेर में, पुरानी बात है, अजमेर में उसने पूछा कि जो स्वाभाविक शक्तियां हैं, आप कह रहे हैं प्रलय में भी वो चुपचाप पड़ी रहेंगी, उसमें इच्छा है, स्वाभाविक ज्ञान है, आदि आदि प्रयत्न है, वो चुपचाप पड़ा रहेगा। तो इस बात का क्या प्रमाण है? जब वो कोई काम ही नहीं कर रहा तो फिर कैसे मान लें कि उसके अंदर स्वाभाविक अब भी पड़ा हुआ है? तो मैंने उसको एक उदाहरण दिया। माचिस होती है, माचिस, माचिस में आग है या नहीं? क्या वो जला रही है? जला नहीं रही ना। क्या आप ये कहेंगे इसमें आग नहीं है? है, फिर भी जला नहीं रही, चुपचाप पड़ी है। माचिस की तीली को जब रगड़ेंगे तब आग प्रकट हो जाएगी। तो आग तो है अभी भी उसमें, ये ढेरों लकड़ियां हैं जंगल में, इनमें सब में आग है, पर जला नहीं रही, चुपचाप पड़ी है। जैसे उसको अग्नि दिखाएंगे वो अंदर भड़ 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 जलना शुरू हो जाएगी। तो जैसे माचिस में अग्नि होती है पर वो जला नहीं रही, चुपचाप पड़ी है, ऐसे जीवात्मा के अंदर जो स्वाभाविक गुण हैं वो चुपचाप पड़े हुए हैं, काम नहीं कर रहे। जब उसको साधन मिलेगा वो काम शुरू कर देगा, इस तरह से। और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। हाँ, वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। मोक्ष में कुछ गुण क्रियान्वित होंगे, जैसे इच्छा होगी, ईश्वर से शक्ति मिलेगी, वो होश में आ जाएगा। उसकी इच्छा होगी मैं देखना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, ब्रह्मांड की सैर करना चाहता हूँ, तो इच्छा उसकी एक्टिवेट हो गई। फिर प्रयत्न भी शुरू हो जाएगा, वो घूमेगा फिरेगा, देखेगा सुनेगा, तो देखना सुनना आदि सारे काम एक्टिवेट हो जाएंगे, सारी शक्तियाँ वो एक्टिवेट हो जाएंगी। और ठोकना पीटना, मकान बनाना, ये भी उसके संयोजक विभाजक आदि बहुत सारे गुण हैं, वो उस समय काम नहीं करेंगे। संयोजक विभाजक आदि आदि जो गुण बताए ना, वस्तुओं को जोड़ना, उनको काटना फाड़ना, अलग करना, धमकाना किसी को, भीषण एक गुण है, भीषण, धमकाना, भयंकर आदि आदि, इस तरह से भय देना, ये गुण वहाँ काम नहीं करेंगे, वो चुपचाप पड़े रहेंगे। और जिनकी आवश्यकता होगी वो एक्टिवेट हो जाएंगे ईश्वर की शक्ति की सहायता से, वो नैमित्तिक बन जाएगी ईश्वर की शक्ति, उसके कारण वो काम शुरू हो जाएगा। बंधन में आएंगे तो ये नैमित्तिक शक्तियाँ मिल गई, आँख कान नाक हाथ पैर आदि, तो इनकी सहायता से कुछ काम शुरू हो जाएंगे। प्रलय में सब छूट जाएगा, सब बंद हो जाएगा, चुपचाप पड़े रहेगा। लगभग सारी काम करती हैं बंधन की अवस्था में तो, बाकी उसको देखिए फिर विचार कीजिए। तो लगभग सारी काम करती हैं बंधन में। जी, तो समय समाप्त होता है, आखिरी सवाल बोलिए।
ठीक बात। जी बिल्कुल ठीक। तो समय के अनुसार यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा शाम को करेंगे। अगली सूचना। हाँ, प्रलय में, बंधन में, हाँ दोनों से मिलता है। प्रकृति से तो हम ये लाभ ले रहे हैं, मन इंद्रियां 18 तत्व तो सूक्ष्म शरीर, और पंच महाभूत ये स्थूल शरीर, और खाना पीना कपड़े भोजन आदि वस्त्र मकान आदि आदि। तो बंधन में हम प्रकृति का सहयोग भी ले रहे हैं नैमित्तिक रूप से, और ईश्वर का भी ले रहे हैं। ईश्वर हमको विद्या दे रहा है 24 घंटे, भय शंका लज्जा आनंद उत्साह निर्भयता, 4 वेदों का ज्ञान आदि आदि ईश्वर ने दे रखा है। और जो हम अच्छे अच्छे काम करते हैं तत्काल हमारा सुख बढ़ा देता है। तो बंधन की स्थिति में हम दोनों से लाभ लेते हैं, ईश्वर से भी प्रकृति से भी। मोक्ष में केवल ईश्वर से। हाँ, प्रकृति के नज़ारा जरूर देखते हैं, पर सहयोग सीधा सीधा ईश्वर का होता है। ये तो ऑब्जेक्ट रहता है देखने के लिए, देखने की शक्तियां वो कुछ अपनी हैं, कुछ ईश्वर हमको देता है। मोक्ष में ऐसी स्थिति है। चलिए अगली सूचना श्री लालचंद जी। ओम। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है।